अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोर्स। आज का अहम तरीन टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे पेरीपेटिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसे कहते हैं, एनागोनोरेसिस और हैमरशा। ठीक है, ये तीनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि ख़ास तौर पर ट्रेजिडी के अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसको हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेजिडी के अंदर, हीरोज़ के अंदर, प्लॉट्स के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती है। इंटरव्यू के अंदर बहुत सारा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। रिटन के हवाले से भी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन प्लस में इसके एग्जांपल्स भी याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, चार चीज़ें पढ़ेंगे: पेरीपेटिया, एनागोनोरेसिस, हैमरशा और कैथार्सिस। ठीक है, चार चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर इस कोर्स में आपने एडमिशन नहीं लिया तो इस नंबर पर रब्ता करके एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं रिवर्सल ऑफ, अच्छा, पेरीपेटिया से। PERIPETEIA, पेरीपेटिया कहते हैं इसे। अच्छा, ये लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की ट्रेजिडी की जो जानरा है, जानरा ऑफ ट्रेजिडी, उसमें पाई जाती है। प्लॉट के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाएँ किसी को मारने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लान बनाएँ कि आप अपने दुश्मन को मारने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने दुश्मन को क्या है, मारने जा रहे हैं। तो रास्ते में आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाए, अल्लाह खैर करे, गॉड फॉरबिड्स। ठीक है, मैं एक प्लॉट की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, गॉड फॉरबिड्स कि आपकी डेथ हो जाए, तो ये क्या हो गया कि ये तो आयरनी हो गई। पेरीपेटिया एक आयरनी का फार्म है। ठीक है, आयरनी का फार्म है। तो यानी कि आप मारने जा रहे थे किसी एक बंदे को, आपकी डेथ हो गई। ठीक है, आप किसी का नुकसान करने जा रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। तो इसे कहते हैं पेरीपेटिया, रिवर्सल ऑफ फार्चून, कि आपकी किस्मत बदल जाए, किस्मत में जो आप सोचें वो चेंज हो जाए और जो डिज़ायर्ड एंड्स होते हैं वो चेंज हो जाएं। डिज़ायर्ड एंड्स मतलब ये आपका एक ख़्याल था, आपका एक मिशन था कि आप 2 दिन में एक टास्क पूरा करें। ठीक है, हालांकि आप उसको हफ्ते में भी पूरा ना कर सके तो ये पेरीपेटिया कहा जाता है। आयरनिकल रिजल्ट्स, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं आयरनिकल होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी को जहर दे दें ताकि वो बंदा सफ़र करे और वो जहर चेंज होकर आपकी खुराक में, जैसे ड्रामेटिक आयरनी भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जू ऑफ माल्टा में क्या होता है, बारबस जो होता है, बारबस वो एक कॉल्ड्रन जो है गर्म पानी के बनाता है। कॉल्ड्रन यानी कि देग जो होती है, ताकि बड़ी देगें बनाता है। बड़ी देग होती है, अपने तो जाके वो ये समझता है, ये सोचता है कि दुश्मन उसमें ये छलांग मारेंगे और वो गर्म पानी में जल के मर जाएंगे, तो ये खुद उसमें गिर जाता है। तो पेरीपेटिया हमें द जी ऑफ माल्टा में भी मिलता है। मैकबेथ देखें, मैकबेथ के अंदर एक एम्बिशन होता है ताकि वो अपने पूरे किंगडम पर बादशाहत करे। उस बादशाहत को सेफ बनाने के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए वो बहुत सारे लोगों का कत्ल करता है। वो कहता है कि कत्ल करने से, लोगों को कत्ल करने से, बाय किलिंग पीपल इट विल फोर्टिफाई हिज गवर्नमेंट, हिज किंगडम। सो इट बैक फायर्ड। उसके अंदर सोल की डोमिनेशन बढ़ जाती है, उसके अंदरूनी ये जो कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, उसकी जो है ना वो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। तो ये फायर बैक करती है इसकी। हैमलेट में देखें, पेरीपेटिया क्या होती है कि जब ये जाता है मारने के लिए, जैसे जो एक ड्रामा होता है, ड्रामा विद इन अ ड्रामा प्ले करते हैं, तो वहाँ से क्लॉडियस गुस्से में उठ जाता है। तो ये क्लॉडियस को मारने जाती है। जब ये क्लॉडियस को स्वॉर्ड मारता है तो किसको लग जाता है, पोलोनियस को। हालांकि हैमलेट के हिसाब से जिसको ये मारा है वो क्लॉडियस से मर पोलोनियस जाता है, जो कि इसका खुद का अपना फादर इन लॉ होता है। सो दिस वाज द रिवर्सल ऑफ द फार्चून, इसे कहते हैं पेरीपेटिया। एनागोनोरेसिस कहते हैं रिकग्निशन या डिस्कवरी को। मतलब जब आप देखें ट्रेजिडी के अंदर हीरो फॉल होता है, उसका डाउनफॉल होता है, वो गिरता है, तबाह होता है, और उसको पता नहीं होता कि वो किस गुनाह के एवज़ या किस जो फॉल्ट के एवज़ उसकी जो है ना वो डाउनफॉल हुई, तबाही हुई। तो जब उसको पता चलता है तो उस स्टेज को कहते हैं एनागोनोरेसिस, रियलाइजेशन ऑफ द ग्रिम ट्रूथ। जब सच्चाई का पता चल जाए, जब सच्चाई का पता चल जाता है कि क्या है, तो ये उसे उसे कहते हैं एनागोनोरेसिस। इग्नोरेंस, अच्छा, अरिस्टोटल कहता है कि एनागोनोरेसिस को आप कह सकते हैं इग्नोरेंस टू नॉलेज। मतलब आप जहालत के ज़माने से जब इल्म की तरफ आएँ, आपके ऊपर रिवलेशंस हों, तो उसको कहते हैं एनागोनोरेसिस। एग्जाम्पल में देखें, ऑडिपस, ऑडिपस को
देखें क्या करता है, ऑडिपस को जब पता चलता है, ऑडिपस के अंदर, मुल्क के अंदर जब इसकी बादशाहत के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है, भूख, बदहाली, गुर्बत और कहत साली फैल जाती है, तो ऑडिपस को अभी ओरेकल्स के थ्रू, यानी कि प्रिडिक्शंस के थ्रू पता चलता है कि इसने अपने बाप को मारा है और इसने अपने माँ से शादी की है। जब इसको पता चल जाता है तो इस फीलिंग को कहते हैं एनाग्नोरेसिस। इसके अंदर आ जाता है हैमरशाह तीसरे नंबर पर। इसको कहते हैं ट्रेजिक फला, यानी कि वो गुनाह, जो वो फॉल्ट, वो मिस्टेक जो ट्रेजिक हैरो करे और वो उसका डाउनफॉल का सबब बनो। काजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ हैरो इसको कहते हैं। अच्छा, काजेज ऑफ हैमरशाह कौन से होते हैं? ये कहता है एक ह्यूब्रिस होती है, यानी कि प्राइड, जब हीरो जो है एक्सेसिव प्राइड में चला जाता है और वो कहता है कि ये बनाई रूलिंग के लिए है, दूसरों पर रूल करने के लिए। जेलसी उसके अंदर आ जाती है, जैसे मैकबेथ के अंदर थी, और सॉरी मैकबेथ के नहीं, इसे ओथेलो के अंदर जेलसी थी। एरर ऑफ जजमेंट होती है, टू एम्बिशियस, जैसे मैकबेथ इतना बड़ा जज्बाती बंदा था कि इसको अपनी बादशाहत नज़र आ रही थी और दोस्तों की मौत के ऊपर से वो गुजर चुका था। रिवेंजफुल, जब रिवेंज लेना हो, जैसे आप किंग लियर में देखें कि उसके अंदर एक रिवेंज स्टोरी है कि किस तरीके से रिवेंज लिया जाता है। और रिवेंजफुल हीरो जो है वो आखिरकार क्या होता है, तबाही का जो है ना वो सबब बनती है उसकी। कैथार्सिस कहते हैं इमोशनल रिलीज़ को। जब बंदा कोई एक टफ़ कहानी देख रहा है जिसमें डेथ्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एंड पर वो हीरो के फेवर में कोई चीज़ जाती है, या जो आइडियंसेस होते हैं, ये ख़ास तौर पर आइडियंस स्पेसिफिक है। जैसे हमें कैथार्सिस बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं। इमोशनल रिलीज़, जब हम इमोशनली स्टक हो जाते हैं, हमारे इमोशंस हाई लेवल पर चले जाते हैं, तो हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारे जो है ना, हमें रिलैक्स फ़ील करें, ताकि भाई जो हुआ है अच्छा हुआ है, मतलब पोएटिक जस्टिस हुई है इसके अंदर। जो जिसने गुनाह किया उसे सज़ा मिली, जिसने गुनाह नहीं किया उसे रिवार्ड मिला। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल तौर पर, हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। राइटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके मेंटल जो स्ट्रेसेस होते हैं वो लेसन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। म्यूज़िक सुनने से आपके अंदर कैथार्सिस फ़ील होते हैं, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। रीडिंग एंड मूवी, पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं तो इन चीज़ों से आपके कैथार्सिस। लिटरेरी एग्जाम्पल इसका रोमियो एंड जूलियट है। देखें दो फैमिलीज़ होते हैं, कैटापुल्ट एक दूसरी फैमिली होती है, रोमियो और जूलियट के आपस में लड़ते हैं, और दो नौजवान जो है ना कपल की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो जो आइडेंसिस बड़े ही सॉरी फील करते हैं, पिटी एंड फियर फील करते हैं। पिटी करते हैं उनके लिए जो जिनको ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है, जिनके साथ हादसा होता है, और पिटी अपने लिए फियर करते हैं, अपने लिए जो है ना वो फियर जो होता है वो उनको अपने के लिए, तो काश हम अगर ऐसा गुनाह करेंगे तो हम भी इस तरीके से इस तबाही से जो है ना सामना कर सकते हैं। तो रोमियो एंड जूलियट के अंदर कैथार्सिस कब होता है? जब वो दो जो टू कन्फ्लिक्टिंग फैमिलीज़ थी वो आपस में रिकनसाइल करती हैं। क्या करती हैं? रिकनसाइल, यानी कि आपस में सुलह करती हैं। तो उनको पता चलता है यार दो बंदों की चलो मौत हुई, लेकिन दो फैमिलीज़ जो हैं वो जुड़ गई हैं, तो इससे ये कैथार्सिस पैदा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं जो मैंने एग्जांपल के साथ आपके सामने डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया। कोर्स पे एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।